गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबकी डिमांड के बाद सभी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि प्रैक्टिकल सीरीज़ स्टार्ट की जाए, इसीलिए फर्स्ट प्रैक्टिकल सीरीज आज स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चों की डिमांड के बाद ये स्टार्ट की गई है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और अपने प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करेंगे। चलिए तो प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम जो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 है वो है वृद्धजनों के लिए सामान्य आहार को मृदु आहार में परिवर्तित करना। यहाँ पर जो एक आहार परिवार में सभी जनों के लिए बनता है वो स्पेशल वृद्धजनों के लिए तो नहीं बनता है, लेकिन उसको हमें मॉडिफाई करना है मृदु आहार में। क्यों? क्योंकि जो वृद्धजन होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम वीक होता है, वो प्रॉपर वह खाना नहीं खा पाते जो घर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम उनकी डाइट को मॉडिफाई करना सीखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की डाइट को किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है। ये आपका प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका विवरण देख लेते हैं। एक व्यक्ति जिसकी आयु 62 वर्ष है, 62 वर्ष है, भार 60 किलो है, शाकाहारी है, निम्न श्रम श्रेणी का है, मीन्स फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं करता है और मध्यम आय वर्ग से बिलोंग करता है, उसके लिए हम मॉडिफाइड कर रहे हैं डाइट। उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। कैलोरीज उसको कितनी देनी है? सामान्य से 2000 कम देनी है, और प्रोटीन 70 ग्राम, वसा सामान्य से कम, कैल्शियम 800 मिलीग्राम, फोक कितना देना है? सामान्य वयस्क के समान देना है उसको फोक, और लौह तत्व कितने देने हैं? 20 मिलीग्राम देने हैं। चलिए तो कुछ बातें देखते हैं कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उनका आहार कैसा होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए और संतुलित होना चाहिए। वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन के कारण आहार के प्रकार, मात्रा और पकाने की विधियों में बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसे भोजन नरम होना चाहिए, पूरी तरह से पकाया हुआ होना चाहिए, मसला हुआ होना चाहिए, बारीक कटा हुआ होना चाहिए और कम मिर्च मसाले वाला होना चाहिए। ठीक है। और इस अवस्था में जो भोज्य पदार्थ हैं वो कम मात्रा में देने चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में यानी कि इंटरवल्स के बाद थोड़े थोड़े उनको देने चाहिए। और फिर आता है तले हुए या बहुत ज़्यादा घी वाले भोज्य पदार्थ वृद्ध व्यक्तियों को नहीं देने चाहिए। अब और रेशेयुक्त पदार्थ और तरल पदार्थ उनको अधिक मात्रा में देने चाहिए। ठीक है। तो फाइबर वाला फूड देना है उनको और लिक्विड डाइट अधिक मात्रा में देनी है। अब बच्चों को क्या करना है? बच्चों को जो भी उनके घर के आसपास वृद्ध व्यक्ति रहते हैं उनका क्या करना है? उनको उनका 24 घंटे का रिकॉर्ड तैयार करना है, यानी कि आप उनके पास जाएंगे और उनका एक इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू लेने के बाद इस टेबल को आप भर कर लाएंगे। किससे पूछकर? किसी भी वृद्ध व्यक्ति से, चाहे वो आपके घर में हो या फिर आस पड़ोस में रहते हो, वहाँ जाएंगे और इसको आप भर कर लेकर आएंगे। इसमें आपको क्या क्या भरना है? देखिए, वो सुबह को जो भोजन होता है उसमें क्या क्या लेते हैं, यहाँ पर व्यंजन का नाम भरना है, मात्रा भरनी है कितनी लेते हैं, प्रातःकाल में क्या लेते हैं, कितना लेते हैं, अपराह्न में यानी कि लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में क्या क्या खाते हैं और कितनी मात्रा में, लंच में क्या खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं, संध्या काल में क्या खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं, रात्रि काल में क्या खाते हैं और कितनी मात्रा में खाते हैं, और फिर सोने से पहले क्या क्या लेते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये टेबल कहाँ से भर के लानी है? किसी भी वृद्ध व्यक्ति से पूछकर आपको ये टेबल भरनी है। चलिए तो आगे देखते हैं कि आगे आपको क्या करना है। आगे जो आप वृद्ध व्यक्ति से पूछकर टेबल भर के लाए हैं उसको अब आपको एनालाइज करना है। यस, देखिए, जितने आपने फूड ग्रुप्स पढ़े थे वो कितनी बार परोसे गए हैं और उसके उपभोग में कितना अंतर है, इसको एनालाइज करना है उस टेबल से आपको। ठीक है। देखिए, जैसे अनाज और मोटे अनाज हैं वो उन्होंने कितनी बार खाए, यहाँ आप लिखोगे उस टेबल में से देखकर कि उन्होंने गेहूँ, चावल, कोई सा भी अनाज है वो पूरे दिन में कितनी बार लिए। मान लीजिए उन्होंने 5 बार लिए हैं और यहाँ पर आपकी संस्तुत संख्या है 10 बार, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अंतर निकाल लेंगे। 10 - 5 = 5, यानी कि अंतर कितना आ गया? 5 का अंतर आ गया। फिर दालें और फलियाँ 4 बार हैं, उन्होंने 2 बार ली हैं। ठीक है, तो 2 बार भी ले सकते हैं तो कुछ अंतर नहीं आया, 2 से 4 बार ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां आधा से 1 कटोरी उन्होंने ली है। ठीक है, कोई अंतर नहीं आता। ठीक है। फिर आता है अन्य सब्जियां 2 कटोरी पकी हुई, उन्होंने वो भी ली हैं, कोई अंतर नहीं आता। इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे एनालाइज करके उस टेबल के अकॉर्डिंग जो आप इंटरव्यू लेकर
आए हैं। ठीक है, ये आपकी सेकंड टेबल तैयार हो गई। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट टेबल तैयार करनी है बच्चों, वो मेन है, उसमें आपको क्या करना है, वो ही है मॉडिफाइड डाइट, संशोधित आहार तालिका। संशोधित आहार तालिका में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप आहार तालिका तैयार कर रहे हैं उसमें फल, सब्जियां और डेली जो है मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सबको डेली यूज़ करना है। उसके अलावा फूड कैसा होना चाहिए, कैल्शियम, प्रोटीन, फोलिक एसिड और विटामिन सी से युक्त होना चाहिए। उसके बाद ऐसा होना चाहिए जिसको वो आसानी से चबा सकें, डाइजेस्टिव कर सकें, और वो ग्रेटेड होना चाहिए। मीन्स क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं, पीसेस वो ज़्यादा नहीं खा पा सकते हैं, इसलिए ग्रेटेड फूड होना चाहिए और ब्लेंड फूड होना चाहिए, और मिर्च मसालों का कम यूज़ करना है। और कैसा करना है, और उनको ज़्यादा मीठा और ऑयली फूड नहीं देना है। उसके अलावा कम से कम जो विटामिन सी है वो डेली ज़रूर देना है, और सैलेड ज़रूर देना है ग्रेटेड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, उन्हें भोजन निकलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए उनको ऐसा आहार देना है। चलिए, तो आहार तालिका स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनानी है आपको। अब जब आप आहार तालिका बनाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी टेबल फिल करनी है कि आपको क्या क्या देना है। देखिए, खाद्य पदार्थ लिखने हैं, मात्रा लिखनी है, संशोधित आहार लिखना है और खाद्य वर्गों का समावेश लिखना है। ठीक है, कौन कौन से खाद्य वर्ग हैं आपने पढ़े थे। 5 फूड ग्रुप्स लिखने हैं। जैसे पहला फूड ग्रुप होता है जिसमें अनाज होते हैं सारे। दूसरा फूड ग्रुप हो गया दालें और फलियां। तीसरे में सारे मिल्क प्रोडक्ट हो गए। चौथे फूड ग्रुप में सारे फल और सब्जियां हो गए। और पांचवें फूड ग्रुप में हो गए फैट्स एंड शुगर्स। ठीक है, वसा और शर्करा, ये आ गए। अब आपको कोशिश करनी है कि जो 3 मील मेन होती हैं, जैसे नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच या फिर दोपहर का भोजन, और डिनर या फिर रात्रि का भोजन, इन तीनों टाइम में आपको कोशिश करनी है कि ऐसा भोजन दिया जाए जो सभी खाद्य वर्गों से युक्त हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप बनाएंगे ये आहार तालिका बनाएंगे, जैसे सुबह उठते ही है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप खाद्य पदार्थ का नाम लिखेंगे कि कौन सा खाद्य पदार्थ आप दे रहे हैं। मीन्स जो परिवार में बना है। मान लीजिए परिवार में नाश्ते में दलिया बना है। ठीक है, मान लीजिए, ये हमने माना है केवल। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ पर आपने 1 कटोरी दलिया दिया है, लेकिन आपको अब इसको वृद्ध व्यक्ति के लिए मॉडिफाइड करना है। तो वृद्ध व्यक्ति के लिए आप इसको मॉडिफाइड करेंगे। अब मॉडिफिकेशन में आप क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन में देखिए आपको, क्योंकि सभी फूड ग्रुप्स को सम्मिलित करना है, तो जो दलिया है, दलिए में फर्स्ट फूड ग्रुप आ गया, यानी कि अनाज आ गए हैं। दूसरा फूड ग्रुप जो आता है दालें और फलियां, वो इसमें सम्मिलित नहीं हुई हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स को पीस कर डालेंगे। क्यों क्यों डाला आपने, क्योंकि उनके दांत नहीं हैं, वो साबुत नहीं खा पाएंगे, तो आपने उसको डाल दिया है पीस कर। ठीक है, उसके अलावा जो आपका थर्ड फूड ग्रुप है वो इसमें सम्मिलित हो रहा है, दूध आ गया इसमें। फिर फोर्थ फूड ग्रुप लेते हैं हम, तो आप फोर्थ फूड ग्रुप लेते हैं दालें और सब्जियां वाला, सॉरी फल और सब्जियां वाला। तो आप क्या करेंगे, यदि नमकीन दलिया है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सब्जियां काट के बारीक बारीक काट कर सब्जियां डाल सकते हैं, जिससे उसमें जो फोर्थ फूड ग्रुप है वो शामिल हो जाएगा। और फिर फिफ्थ फूड ग्रुप है शुगर एंड फैट्स, वो उसमें अवेलेबल है ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि आपने इसमें 5 खाद्य वर्गों का प्रयोग किया है। तो आप कोशिश करेंगे कि जो नाश्ता है एक तो ये, और फिर दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, इन तीनों में मेनली 5 फूड ग्रुप्स का यूज़ होना चाहिए, तभी वो एक बैलेंस डाइट होती है, अदरवाइज बैलेंस डाइट नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको संशोधन करना सीखना है। केवल जो इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है वो यही है कि आप जो संशोधित कर रहे हैं आहार को, वो सही मात्रा में सही तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मॉडिफाइड डाइट ही आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, और मॉडिफाइड डाइट में आपको ये लिखना है। फिर लास्ट में आप इसमें एक एनालाइज करके रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि आपने प्रत्येक खाद्य जो आहार का समय है उसमें जो संशोधन किया है, उसमें प्रत्येक खाद्य वर्ग का प्रयोग किया गया है। और जो ये खाद्य वर्ग वाला कॉलम है, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे इस चीज़ को कि क्या सभी खाद्य वर्गों का प्रयोग किया गया है। यदि किया गया है
पहले का प्रयोग तो लिखोगे, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का तो लिखोगे। अगर नहीं हुआ है किसी खाद्य वर्ग का तो नहीं लिखोगे। जैसे यहाँ पर आपने मध्याह्न दिया, इसमें मान लीजिए आपने 1 2 3 तीन ही खाद्य वर्गों का प्रयोग किया है तो आप 3 ही लिखेंगे। जो और यदि आपने 1 2 3 4 5 सभी खाद्य वर्गों का प्रयोग किया है तो आप पांचों खाद्य वर्ग लिखेंगे यहाँ पर। और कोशिश करेंगे कि ये जो 3 मेन खाद्य वर्ग हैं, नाश्ता, जो 3 भोजन है, आहार, मुख्य आहार हैं, इन तीनों आहार में पांचों खाद्य वर्गों का समावेश अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का को आप लास्ट में एनालाइज करके जब रिपोर्ट लिखेंगे तो ये चीज़ ज़रूर लिखेंगे आप। जैसे मान लीजिए आपने दोपहर के भोजन में सलाद दिया है, यहाँ पर दाल चावल के साथ जो भी कुछ दिया है, आपने यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपने दोपहर के भोजन में सलाद दिया है। ठीक है, लेकिन जो सलाद दिया है अब आप इसको मॉडिफाई किस तरह से करेंगे, तो मॉडिफाइड में आप यहाँ पर जो लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कद्दूकस किया हुआ। ठीक है, कद्दूकस किया हुआ आपने जो सलाद है उसको आपने ग्रेटेड कर दिया। क्यों ग्रेटेड किया है, क्योंकि जो सलाद है उसके पीसेस वृद्ध व्यक्ति आसानी से चबा नहीं पाएगा और उसको डाइजेशन प्रॉपर रूप से नहीं होगा। तो ये आपने संशोधन कर दिया है, ये संशोधन हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि यदि उसमें पांचों फूड ग्रुप्स हैं तो आप उस फूड ग्रुप का नाम लिखोगे कि पांचों फूड ग्रुप शामिल किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। लास्ट में जब नीचे रिपोर्ट बनाओगे, असेसमेंट लिखोगे, तो आप नीचे लिखोगे कि नाश्ते में जो नाश्ते में बनाया गया था उसमें आपने ये संशोधन किया है और उसमें इतने फूड ग्रुप शामिल किए गए हैं। इसी तरह से आप मध्याह्न में या फिर दोपहर के भोजन में लिखोगे, उसके बाद इसी तरह से आप रात के भोजन में लिखोगे। तो बच्चे, आपको भोजन को संशोधित करना है। किस तरह से संशोधित करना है, वृद्ध व्यक्ति के लिए संशोधित करना है जिससे वह उसको आसानी से पच सके, उसको दांत नहीं है उसके आसानी से निगलने में उसको प्रॉब्लम ना हो, हार्ड भोजन ना हो, लेकिन वह भोजन है जो परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए एक परिवार है, उसमें 5 व्यक्ति हैं तो पांचों के लिए अलग अलग भोजन नहीं बनाया जाता, भोजन तो एक ही बनता है, लेकिन कोई अलग से जो आवश्यकता वाला व्यक्ति होता है उसको उस तरह से संशोधित करके परोस दिया जाता है जिससे उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती हैं और परिवार के अन्य सदस्यों की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं। तो लास्ट में बच्चे आप इसी तरह से रिपोर्ट बनाकर लिखेंगे कि आपने ये प्रैक्टिकल किस तरह से किया है। तो अब हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी बच्चे फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको प्रैक्टिकल कितना समझ आया है, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नीचे लिखकर पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है। थैंक यू सो मच बच्चों।